हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है, जहां पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। तो किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आप फ्रेशर हैं डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो क्वालिफिकेशन, अगर आईटीआई किया है अगर आपने, तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है 4 साल का, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है 4 साल का, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको इतना भी नहीं सोचना कि आपका स्टेट एलिजिबल है कि नहीं है। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसको बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अप्लाई का प्रोसेस रहेगा वो आपका यहाँ पे ऑफलाइन रहेगा। मतलब कि यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से फिल करना है, कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटैच करने हैं और स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे भेज देना है। जो भी एड्रेस नोटिफिकेशन में मेंशन है वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा और ऑफलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट रहेगा यहाँ पे मात्र आपको 900 प्लस लाइक करवाने हैं। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना। इससे आपको ही फायदा होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपने मुझको बता रखा है। अब आपको बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो। साथ ही साथ आप कौन सी लोकेशन में जॉब को सर्च कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का, और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है, आपके सामने टैब ओपन होगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है और आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वैकेंसी निकाली गई है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, या फिर आपने बीटेक कर रखा है, या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। किसी भी टाइप का कोई गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे नहीं मांगा। ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए, आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ये रहता है कि जिन बच्चों के कैरियर में गैप आ चुका है, जैसे कि जो बच्चे काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि उनको 3-4 साल हो चुके हैं और उनके कैरियर में 3-4 साल का गैप आ चुका है, अब वो प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टली एंट्री करेंगे तो उनको एंट्री पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि आपके कैरियर में बहुत बड़ा गैप है 3-4 साल का। तो आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप कर लेना है ताकि आपका जो गैप है वो पूरा का पूरा भर जाए। उसके बाद अगर आप किसी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी में, जैसे कि टाटा डिफेंस सेक्टर है, उसके अलावा एल&टी भी डिफेंस सेक्टर में काम करती है, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका बड़े इजीली सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। तो आप अप्रेंटिसशिप करके रखिएगा, बहुत ही आगे फायदा मिलेगा आपको। एज ए एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात कीजिए, ये जो प्रोग्राम रहेगा 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी देखने को मिल जाता है। और आपका अगर डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आईटीआई किया है, तो उनका अलग अलग स्टाइपेंड यहाँ पे रहेगा। और इन्होंने मेंशन भी कर दी है कि बीटेक
के लिए आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप रहेगा, आपका डिप्लोमा के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप रहेगा, और जिन्होंने यहाँ पे आईटी कर रखा है उनके लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप रहेगा। सिलेक्शन रहेगा यहाँ पे एकेडमिक मेरिट के बेस पे, रिटन टेस्ट भी हो सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है। अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो आपका रिटन एग्जाम या फिर इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। 90% चांस रहता है कि आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है। कैटेगरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी और स्टाइपेंड है। अगर आपने बी.टेक कर रखा है तो 9,000 रुपये मिलेगा, डिप्लोमा कर रखा है तो 8,000 रुपये पर महीने मिलेगा, आईटी कर रखा है तो 7,000 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। और यहाँ पे बी.टेक में आपकी ब्रांच अगर मैकेनिकल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दी है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो इसके अंदर डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, आपकी यहाँ पे डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल एलिजिबल है, जिसमें 8,000 रुपये आपको मिलेगा। आईटी कर रखा है अगर आपने फीटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, टर्नर में, कोपा में, मशीनिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 65 वैकेंसी निकाली गई है, 7,000 रुपये आपको पर महीने के हिसाब से मिलेगा। अप्लाई करने के लिए पूरा यहाँ पे प्रोसेस बता दी है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म दिए है उसको एक एनवलप में बंद करके यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन किया गया है उस एड्रेस पे आपको भेज देना है। अब इसका लास्ट डेट क्या रहेगा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन है इसका लास्ट डेट, उससे पहले आपको भेज देना है। 15 दिन का आपको समय यहाँ पे दिया गया है, तो 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखी है, और 15 डे का टाइम आपको दिया गया है अप्लाई करने का। स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप यहाँ पे भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, देखिए जिन बच्चों ने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है या फिर बी.टेक कर रखा है उनको MHRD नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा और आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, तो यहाँ पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। और जिन कैंडिडेट ने आईटी कर रखा है उनको यहाँ पे नैप्स के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एनरोलमेंट नंबर मिलेगा जिसको आप नोटिफिकेशन के एप्लीकेशन फॉर्म में डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। अब बात आती है कि जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं और जिनका पास आउट ईयर 2021, 22 या 23 का है वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 24 वाले एलिजिबल नहीं है और आपके 20 वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और अगर आप 2020 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहेगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको आपको एनवलप पे बंद करके भेजना पड़ेगा। इसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना। आपका यहाँ पे कैंडिडेट नेम आ जाएगा, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिसिप्लिन कौन सा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा या फिर नैप्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप इन दो ऑप्शन को खाली छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बी.टेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो MHRD नेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, और अगर आपने यहाँ पे आईटी कर रखा है तो नैप्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। बाकी सारी डिटेल आप फिल कर देना और आपको यहाँ पे भेज देना है, जो कि पर्टिकुलर एड्रेस यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दी है DRDO की। आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने टैब ओपन होगा और आप आ चुके होंगे यहाँ पे इनके कैरियर वाले सेक्शन पे। एंड यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो आपका रहेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जिसमें बी.टेक, डिप्लोमा और आईटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन हैदराबाद का रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा 7 मार्च 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 7 मार्च 2024 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे इनके पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुँचेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। और स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे 21
फरवरी 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 7 मार्च तक चलेगा। लगभग आपको जो समय मिला है वो आपका 15 दिन का समय मिला है और नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि 15 दिन तक आप इसको बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म का ये ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में और आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें यह आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उसी नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के और जो पर्टिकुलर एड्रेस नोटिफिकेशन में बता रखा है उस एड्रेस पे भेज देना है और जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे बोले गए हैं उन डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अटैच करके भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको जेरॉक्स कॉपी अटैच करनी है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं भेजने हैं, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है और कमेंट बॉक्स में अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, पास आउट ईयर को और कौन सी लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।